के सावित्री नगर वाल्मीकि मोहल्ले में, और ये ट्यूबवेल वाला पार्क गिरा जाता है। करते यहीं पर स्थानीय नागरिकों से बात, मेरे साथ में कुछ लोग हैं और जानते यहाँ की समस्याएं और समाधान के क्या प्रयास हुए और कितना हुआ और कितना बाकी है, इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ है भाई। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। मैं सावित्री नगर 95/4 मकान नंबर का निवासी हूँ, वाल्मीकि समाज से। भैया जी आपने 10 साल कार्यकाल देखा केजरीवाल जी सरकार का। उससे पहले तो आप ज़्यादा छोटे रहे होंगे, जी 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 क्योंकि शीला जी की सरकार के समय तो आप बच्चे रहे होंगे मेरे ख्याल से। काफ़ी छोटी उम्र की हमारी शीला जी से। तो उसके बारे में तो ज़्यादा आपको जानकारी होगी नहीं, मगर कुछ हो ध्यान में तो बताना। थोड़ी सी जानकारी है, कॉमनवेल्थ के समय वो सब का थोड़ा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने उस समय भी कुछ काम होते देखे थे, उसके बाद में जो काम दिखे, क्योंकि इनके शीला जी के बाद तो यही आए हैं, तो उनमें कितना फ़र्क देखते कामों में? क्या शीला जी के काम कैसे रहे और केजरीवाल जी के काम कैसे रहे कुल मिला के? सर अगर काम की बात करें तो शीला जी के जब समय था उस समय हमारी उम्र काफ़ी छोटी थी, लेकिन हमने केजरीवाल साहब का काम देखा है। जब आम आदमी पार्टी की स्टार्टिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, उस समय आम आदमी पार्टी ने काफ़ी काम करे थे, भ्रष्टाचार के काफ़ी लेवल तक उन्होंने काम किया था। लेकिन सर आज के दौर में आके इस समय पे जो 2024 चल रहा है, आज हम खड़े हैं। आज हमारे यहाँ से विधायक जी आपसे, हमारे काउंसिलर भी आपसे है, आम आदमी पार्टी से है, किंतु हमें जो वादे किए जाते हैं, आप इस पार्क को देख रहे हैं, ये हमारे गांव का पार्क है, हमारे बड़े बुजुर्ग का पार्क है, जिसको हम वाल्मीकि चौपाल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कई लोगों ने वादे किए, बीजेपी सरकार से हो, वो आम आदमी पार्टी सरकार से हो, कांग्रेस की सरकार से हो, या वो हाथी बीएसपी वो किसी भी सरकार से हो, सभी ने वादे किए, लेकिन वो सारे वादे खोखले हैं, सारे के सारे वादे खोखले हैं। आप लोग देख भी सकते हो, ये पार्क आज तक यूँ कहीं पड़ा है, कहीं जाली टूटी है, कहीं घास आती है, ये घास भी हम काट दिए। दीवार की मुझे ईंटें गलती हुई दिख रही है जी, आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी है। इनका थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस भी करते हैं वो हमारी वाल्मीकि समाज के लोग, जैसे हमारे चाचा जी है और हमारे जो अपने समाज के पैसे से ये कराया वही जाता सब करते हैं, है, सरकारी फंड से कुछ नहीं हो रहा। सरकारी फंड से। इसके अंदर सर कुछ काम हुआ ही नहीं, आप अपना कैमरा घुमा के देख भी सकते हैं, दीवारी झड़ी हुई है सर। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपने जब से होश संभाला है, जी जी आपने क्या बदलाव देखे और क्या ज़रूरत है और क्या आपको मिल गया इस सरकार से और आगे क्या मिल सकता है और क्या उम्मीद करते हैं? सर मेरा बोलना तो इस टॉपिक पे यही होगा कि सरकार से हमारी जो छोटी छोटी नीड्स है ना, हम एक इस गांव के लोकल रहने वाले, हमारे दादा परदादा इस गांव के रहने वाले, शिक्षा साउथ नगर के, तो सर हमारे पास जो हमारी मेन प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, देखिए बिजली पानी सरकार ने फ्री कर रखा है, सबको मिल रहा है, चलो हमारा तो फ्री बिल आता है और हम पानी का बिल भी तो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन सर जो बेसिक नीड्स है वो तो सरकार पूरी कर रही है, हम चलो मानते हैं, हेल्थ भी देख रही है, वो एजुकेशन भी देख रही है, लेकिन सर ये जो जिस पार्क में, जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, इसके लिए हम ज़्यादा मुद्दा उठाते हैं और हर बार मुद्दा उठाते हैं इसका, लेकिन हमें इसका समाधान कभी नहीं मिलता। मैं ये पूछना चाहूँगा, इस गांव में क्या नहीं है अभी तक और किस चीज़ की मांग लगातार करते आ रहे हो जी और जो पूरी नहीं हुई? जी जी सर, ये गांव काफ़ी छोटा सा गांव है, आसपास के सारे गांव से। इस गांव में सर मेन चीज़ हमारे चौपाल की, किसी की बहन बेटी की शादी होती है, बारात घर की। जी सर, जो चौपाल भी कहते हैं, बारात घर भी कह सकते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, सर अपनी शादी कर सकता है। सामने पार्क है जहाँ शादी होती है, लेकिन आज वो सिर्फ कार पार्किंग बन चुकी है। और सर काफ़ी लोग पैसे इकट्ठा करके कहीं ना कहीं से लेके, कर्ज लेके टेंट भी लगाए, और सर उसके बाद बारिश आ जाए, सर सारा पैसा बेकार। सारा पैसे बेकार होता है। तो इसलिए सर हमारी डिमांड बस पहले से कई सालों से ही रही है कि यहाँ पे एक बारात घर के चौपाड़ा का काम हो जाए, जिसमें कि सभी समाजों के लिए काम अपने जो शादी ब्याह के समय तो शादी ब्याह के काम आ जाए, और बाकी किसी का कोई भी बैठक वगैरह होती है, समाज की कोई मीटिंग करनी है, किसी भी चर्चा करनी है, गहन पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा हो सके, कोचिंग करा सके अपने बच्चों को। किसी तबके को लगता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, IAS IPS भी बन सकते, इंजीनियरिंग भी कर सकते और दुनिया के रास्ते खुलते अगर शिक्षा हो जाएगी। तो अगर चौपाल होगी, हम स्कूलों से तो जो पढ़ाई करते ही करते हैं, मगर उसके बाद में जब हम घरों में कोचिंग दे के जो बच्चे को मजबूती दे सकते हैं शिक्षा में, उसके लिए भी चौपाल में रास्ते खुल सकते हैं। और जैसे आपने LLB करी, वकालत कर ली है, आप और अपने जूनियर पैदा करना चाहोगे कि मेरे मोहल्ले में और 10-20 लोग और जूनियर हो जाएं, इस तरह के प्रकल्प भी चलाए जा सकते हैं, इंजीनियर बनाए जा सकते हैं, डॉक्टर बनाए जा सकते हैं, चौपाल काफ़ी काम आ सकती है, मैं मानता हूँ। आपके यहाँ पे जल कैसा आता है, साफ़ या गंदा? सर पानी की सुविधा की बात तो ये है कि पानी तो आता है, लेकिन कई दफ़ा इसी गली में काफ़ी शिकायतें आ चुकी है, जो लिखित तौर पे भी हमारे सौरभ भारद्वाज जी के
ऑफिस में दर्ज की जा चुकी है कि यहाँ पे नाले का पानी का कलर ब्लैक मतलब गंदा पानी। कलर बिल्कुल गंदा। और स्मेल, नाले की स्मेल आती है। ये तरह की शिकायतें लोगों ने की कि है, जल शुद्ध जो नहीं हमने है। फेस की है। जैसे कि पूरी दिल्ली में शिकायतें मिलती, यहाँ भी वो जी, शिकायत कभी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि सर हम झूठ बोले, हम सच्चाई का साथ देंगे। पानी आता है लेकिन कभी कभार उसमें ये शिकायतें ज़रूर आती है। कि पानी साफ की गारंटी नहीं है कि चेक करके छत पे जो टैंक रखे हुए उनमें चढ़ाने से पहले चेक करना पड़ता है पानी साफ है या गंदा है। लेकिन सर ऐसा और कुछ नहीं एक बार गंदा चढ़ गया तो जो टैंक में पूरा पानी बेकार हो जाता है, ये शिकायत रहती है। जी सर। और कोई ऐसी मौलिक पार्किंग की समस्या हो, या जैसे आपने पार्कों में अवैध कब्जे बताया कि वर्कशॉप चल रहे जी हैं, सर। डेंटिंग पेंटिंग है, मेरे पास बिल्कुल वीडियो है, रिकॉर्डिंग भी है, बिल्कुल मेरे पास है बहुत सारे एविडेंस है। रोड पे बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई वालों ने कब्जा डाल दिया है, बहुत सारा कूड़ा और कचरा पड़ा हुआ है। मैं ये रिकॉर्डिंग करता आ रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस मौजूद है जो मैं बात कह रहा हूँ। और यहाँ पर कोई प्रॉपर सरकारी पार्किंग है? सर यहाँ पे कोई प्रॉपर सरकारी पार्किंग नहीं है, किंतु जितने भी सरकारी रोड है, जो मेन रोड हमारे हैं, आप देख सकते हैं कि आज की डेट में जो ट्रैफिक का मेन कारण है वो रोड साइड पार्किंग है। और यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग भी की होगी तो सारी गाड़ियाँ रोडों पे खड़ी है, और प्लस लोगों ने वहाँ पे पिलर ठोक रखे छोटे छोटे और चैन लगा रखे कि अपनी पर्सनल कर रखे, लेकिन वो रोड सरकारी है। उन्हें कि काफी सरकारी कोशिश नहीं लोगों ने जिनके रोडों पे घर है उन्होंने अपनी पर्सनल पार्किंग बना के रोड ब्लॉक कर दिया है। रोड कि पे काफी पार्किंग की जगह समस्या सब जगह मौजूद है, क्योंकि जब पार्किंग नहीं है तो गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हो रही है। अगर भैया- पार्किंग सरकारी हो जाए तो काफ़ी सुविधा मिलेगी। काफी सुविधा मिलेगी सर। सीवर की समस्या कैसी है यहाँ पे? सीवर सर सीवर लाइन तो सावित्री नगर गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में ख़राब होते हैं। वो हमारे बंजारा मोहल्ला है, वहाँ पे एक गोयल शॉप है, वहाँ पे काफ़ी तादाद में पब्लिक रहती है और वो मेन मार्केट जैसा एरिया है। हर हफ्ते वहाँ पे सीवर में से गंद निकलता रहता है, ओवरफ्लो होते रहते हैं। ओवरफ्लो सीवर होते रहते हैं और पानी भरा रहता है गंदा वहाँ पे। हमारे यहाँ इस तरह की सुविधा असुविधा तो नहीं है कि हम कहते झूठ बोल ले, लेकिन जब सीवर वाले सफाई करके जाते हैं तो सारा वेस्ट मटेरियल हफ्ते हफ्ते तक वहाँ पड़ा रहता है। वो उठता नहीं है, हफ्ते हफ्ते तक वो पड़ा रहता है वहाँ। जल बोर्ड वाले नहीं उठाते, अपने प्राइवेट उठवाने पड़ते हैं। हमें उठवाने पड़ते हैं। एक तो ये हो गया कि भाई जल बोर्ड जो कहता है कि भाई एमसीडी कहता है कि जल बोर्ड का काम है तो जल बोर्ड पूरा कंप्लीट करेगा, और जल बोर्ड कहता है मैं सूखने के बाद उठाऊंगा और दोबारा लौट के नहीं आता। यही होता है ना। जी सर। उससे सर स्मेल इतनी होती है, गंदगी इतनी होती और है। वो जो जब सूख जाता है तो जब उड़ के हमारे ही घरों में, हमारे कपड़ों पे लग के, हमारे मुंह के रास्ते, हमारे शरीर को ही इफेक्ट करता है बीमारी का वापस। मुख्य कारण है सर वो। और इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही है दिल्ली के अंदर। अब एक तो ये हुई, एक जो मैं पार्कों के देख के आ रहा हूँ, डेंटिंग पेंटिंग वालों को वर्कशॉप चल रहे, बड़े बड़े पार्कों में बड़े बड़े वर्कशॉप चल रहे। क्या यहाँ पर जो निगम पार्षद है उन्हें नज़र नहीं आता, विधायक साहब को नज़र नहीं आता, किस कारण से वो चल रहे, उन पर कार्रवाई नहीं होती? क्या समझते हैं इस बात में? सर ये मिली भगत है। एक सरकारी पार्क में किसी ने एक वर्कशॉप खोल रखा है, वहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग काम होता है। आपने देखा भी आंदोलन पार्क के बैक साइड में, जहाँ पे बच्चे खेल सकते थे या फिर कोई पशु बैठ सकता था या कोई बड़ा बुजुर्ग बैठ के धूप खा सकता है, लेकिन वहाँ से पूरे दिन ठक ठक की आवाज़ें आती है और वो पेंट वगैरह जो भी यूज़ करते हैं केमिकल्स, उसकी स्मेलें वहाँ पे आती है। आप पंचशील पार्क मेट्रो से जैसे ही निकलेंगे गेट नंबर 1 से आपको दिख जाएगा वर्कशॉप सर। वो भी सर मेन रोड पे है, रोड साइड में कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने पर्सनल अपना स्पेस हो, उस सरकारी स्पेस में सर वो काम धड़ल्ले से चल रहा है। लाखों रुपए की ज़मीन है, करोड़ों की, अरबों की, और उस पर फ्री में जनता को इस्तेमाल करा रहे नेता। जी और उनकी क्या लालच है मैं नहीं समझ पाया। मगर हाँ, सच्चाई यही है कि हाँ, अवैध रूप से डेंटिंग पेंटिंग की, पार्किंग की व्यवसाय खूब फल फूल रहे। और बाकी आपने बताया है कि यहाँ पे जी। सीवर भी कभी कभी ओवरफ्लो भी होते हैं जी होते हैं। और गंदा पानी भी पीने को मिलता ही मिलता है। 10 साल के अंदर ये आपने बदलाव देखे हैं। जो हमने देखे, जैसे कि अभी हाई कोर्ट ने कहा था कि जमुना की हालत ख़राब कर दी, शीला जी के टाइम में तब भी ठीक थी, और आप तो उसने पिछली सरकारों को से भी ज़्यादा गंदी हालत करी है। उस नज़रिए से दिल्ली के अंदर क्या कामों की समीक्षा करते हैं और क्या नंबर देना चाहेंगे सरकार को? सर अगर आपने मुद्दा उठाया जमुना का, तो सर मैं बताना चाहूँगा जमुना वो नदी थी जिसकी वजह से दिल्ली को इतनी मान्यता मिली। जमुना के तट पे दिल्ली बसी, बड़े बड़े राजा महाराजा पुराने काल से लेके जमुना की वजह से ही दिल्ली को इतनी मान्यता सर दी गई है। और सर जमुना को साफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं सरकार के हाथ में। ये वही सरकार है सर जो अगर रोड पे आपकी स्कूटी खड़ी होती है ना तो 2 मिनट में आपकी स्कूटी उठ जाएगी, क्रेन से उठा के 2 मिनट में आपकी स्कूटी ले जाएंगे, मगर जमुना साफ नहीं हो सकती। लेकिन ये उनको नहीं रोक सकते। ये उनका 5,000 का चालान काट देंगे जमुना में जो फूल फेंक रहे हैं,
जो तस्वीर डाल रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल उसके अंदर जा रहा है, जो गंदा chemicals जा रहे हैं, अपजल जा क्या रहा वो है। सरकार को नहीं दिख रहे? हाँ, कि जो डायरेक्ट नालों की पानी जा रही सर है। खुलेआम दिख रहा है हाँ। और सब जो- सारे सभी लोगों को पता है। जबकि जैसे कि नमामि गंगे के तहत मैंने एक प्रोजेक्ट देखा कि वहाँ पर जगह जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए कि नाले का सीधा पानी डायरेक्ट नहीं जाएगा, शोधित किया जाएगा, फिर उसको छोड़ा जाएगा। इस तरीके से यमुना की कितनी योजनाएं भी हैं और कितने नालों को ट्रीट करके पानी छोड़ा जा रहा है, कितना फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त जो पानी है रोक कर साफ करके यमुना में छोड़ा जा रहा है। इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे दोबारा से। धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं सुभाष, दिल्ली। मैं विजय कुमार, दिल्ली।